नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के नेता हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ महागठबंधन के बड़े चेहरे के रूप में उनकी पहचान हो गई है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस का साथ मिलने के बाद नीतीश कुमार ने उस मिशन का खुलासा किया है जिसके बारे में कहा जा रहा था। नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपना लक्ष्य भी तय कर लिया है, लक्ष्य भी बता दिया और साफ कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना प्राथमिकता होगी। पटना में आज मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने यह भी बता दिया कि आप देखते रहिए आगे क्या होता है, आप तमाम लोगों को हम बताएंगे। नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि पहले हम बिहार को ठीक कर लेते हैं, फिर आगे की रणनीति तय होगी और उस पर हम निकलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी नेताओं को गोलबंद करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम विपक्षी नेताओं को गोलबंद करेंगे। आखिर ये गोलबंदी कैसे होगी, तो इसका भी उन्होंने खुलासा किया और कहा कि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, इस पर मंथन जारी है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, यानी कि इसी महीने मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बिहार में सब कुछ ठीक करने के बाद नीतीश कुमार देश के दौरे पर निकलेंगे। हालांकि दौरा को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर इशारा किया है कि वे लगातार विपक्षी नेताओं को जो देश भर में फैले हुए हैं उन तमाम विपक्षी नेताओं को हम गोलबंद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और सब अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। तो आखिर ये गोलबंदी कैसे होगी? गोलबंदी तभी होगी जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में समय देंगे, लगातार उन नेताओं से बात करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे, उनके साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो विभिन्न राज्यों में हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव से लेकर के मायावती, दक्षिण की जो पार्टियां हैं उन तमाम नेताओं से नीतीश कुमार बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं नेतृत्व का सपना तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन हमारी मंशा है, हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम अगर सभी विपक्षी पार्टियों को गोलबंद कर लेते हैं तो फिर 2024 में देखिएगा आगे क्या होता है। यानी कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जब साथ मिला तो आज हुंकार उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करेंगे। बिहार से इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार में हमने आरजेडी, मुकेश सहनी की पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी जो पार्टियां हैं उन तमाम लोगों के साथ हमने गठबंधन किया है और बिहार में महागठबंधन की शुरुआत हो गई है। सभी दल मिलकर के हम लोग बिहार में मजबूती से अच्छे से सरकार चलाएंगे और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने का हम प्रयास करेंगे। हम पहले यहां काम कर लेते हैं, उसके बाद बाहर का काम करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि आगे जेडीयू की तरफ से या फिर हमारे तरफ से क्या कुछ किया जाना है। यानी कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से कदम रखेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार पर पकड़ और मजबूत होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे बिहार में काम करते रहेंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि इस तरह के सवाल मत पूछिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही हाथ जोड़कर इस सवाल को टालते रहे हों, लेकिन अगर वे विपक्षी नेताओं को एकजुट करेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि यूपीए में उनकी बड़ी भूमिका होगी। क्या कांग्रेस उन्हें किस तरीके की भूमिका देगी यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का वह बयान काफी मायने रखता है, काफी अहम है, जब उन्होंने कहा था कि देश आपका इंतजार कर रहा है। यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। वो भूमिका क्या होगी? क्या वे यूपीए के कोऑर्डिनेटर के तौर पर उनकी भूमिका होगी या फिर क्या भूमिका होगी यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आज अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। यह भी संभावना है कि आने वाले चुनाव में, यानी कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है या फिर
देश स्तर पर लोकसभा का चुनाव है उसमें पूरे देश का ये दौरा कर सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात, जहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, वहां पर कुर्मी वोटरों की काफी संख्या है। नीतीश कुमार की नजर उस कुर्मी वोटरों पर है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद गुजरात के कुर्मी वोटर कांग्रेस या फिर जो महागठबंधन के हैं उनको वोट कर सकते हैं और इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। झारखंड में भी कुर्मी वोटरों की संख्या बहुतायत है, उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार बड़े लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के कोशिश में लग गए हैं। तेजस्वी यादव का बिहार में साथ मिल गया है और जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब हम लोग साथ आ गए हैं, यानी कि आरजेडी वामपंथी दलों का साथ मिला है। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में हम भारतीय जनता पार्टी को 40 से अधिक लोकसभा की 40 से अधिक सीटों पर हम नुकसान करेंगे। ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 2 दफे इस तरीके की बात कर चुके हैं, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के नीतीश कुमार ने कदम बढ़ा दिए हैं। भले ही यह कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने वाली थी, उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अंदर खाने की जो चर्चा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को 2024 में पटखनी देने को लेकर के पूरी प्लानिंग कर ली है। कांग्रेस से भी बातचीत हुई है, उसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे बात हुई है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से भी बातचीत हुई है। महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को बधाई दी थी। हालांकि ममता बनर्जी से लेकर के अन्य जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन लोगों ने नीतीश कुमार को बधाई नहीं दी। उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार को बधाई आई है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के इस लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हो पाती है। नीतीश कुमार के कहने पर अन्य जो क्षेत्रीय छत्रप हैं क्या इनको स्वीकार करते हैं या इनकी बात पर आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार निर्विवाद नेता हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता से बेदखल किए हैं उससे इनकी छवि पूरे देश स्तर पर बढ़ी है। तो ऐसे में इनकी स्वीकार्यता और बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्हें कांग्रेस के साथ कैसे एकजुट कर पाते हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लेकर आते हैं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने आज पटना में अपनी मंशा साफ कर दी है और लक्ष्य भी बता दिया है कि लक्ष्य 2024 है जब हम नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे पाएंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।